यह कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण से रोड ट्रिप से। 5 दोस्त सोनिया, अरब, रिया, करण और राघव रात के 3 बजे घने जंगल वाले हाईवे पर रास्ता भटक जाते हैं। रिया फोन में गूगल मैप देखती है और उसे पास में एक पुरानी हवेली का नाम दिखाई देता है और उसी पल उनकी गाड़ी के आगे से एक काली परछाई तेजी से गुजरती है। सभी घबरा जाते हैं और रिया का फोन हाथ से गिरकर बंद हो जाता है। डर और उलझन के बीच राघव गलत मोड़ ले लेता है। अब गाड़ी उस विशाल और सुनसान हवेली की ओर बढ़ रही होती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। हवेली पहुंचकर पांचों दोस्त गाड़ी से उतरते हैं। चारों तरफ बस सन्नाटा और ठंडी हवा की आवाजें। अंदर जाते ही हर कदम पर पुराने फर्श की चिड़चिड़ाहट और भारी माहौल जैसे खुद उन्हें चेतावनी दे रहा हो। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे ढूंढ लेते हैं। सोनिया और अरब एक कमरे में चले जाते हैं। अरब नहाने चला जाता है। सोनिया बाल सुखाने लगती है। अचानक कमरे की लाइट तेजी से फ्लिकर करने लगती है। कमरा ठंडा होने लगता है। सोनिया डर जाती है और तभी सामने शीशे में उसे खून जैसे लाल रंग में एक चेतावनी दिखाई देती है, यहाँ से चले जाओ। सोनिया चीख पड़ती है। बाकी दोस्त उसके कमरे में दौड़ते हुए आते हैं। सब पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जब वे आईने को देखते हैं, आईना बिल्कुल साफ दिखता है, कोई लिखा हुआ नहीं। अरब उसे समझाता है कि शायद थकान की वजह से उसे वहम हुआ होगा, लेकिन सोनिया के चेहरे से डर कम नहीं होता। फिर भी सब अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रात गहरी होती है और हवेली के अंदर लाल खून का पैर जैसा एक साया घूमने लगता है और शिदा हवेली में जाता है। उसी समय रिया अचानक उठती है। उसे प्यास लगी होती है। वह धीरे से रसोई की तरफ जाती है। दरवाजा खुलता है और इधर उधर देखता है। फ्रिज की तरफ जाता है। फ्रिज खोलते ही उसकी ठंडा कमरे में फैल जाती है और अंदर उसे पानी की जगह कुछ ऐसा दिखता है जो उसे दहशत में पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। रिया डरकर भागती है। भागते भागते वह हवेली में भटक जाता है। डर और घबराहट के कारण पेंटिंग वाले बड़े कमरे में पहुंच जाती है, जहां माहिरा कैद होता है। उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज आती है। वह राघव की आवाज जैसी लगती है, लेकिन वह असली राघव नहीं होता। असल राघव तो अपने कमरे में गहरी नींद से अभी अभी जागा होता है और रिया को ढूंढने लगते हैं। फिर वह बैल्कनी पर जाकर वॉशरूम गया होगा, सोच के सिगरेट पीने लगता है। फिर पीछे से उसे रिया की आवाज सुनाई देती है, जिसके भीतर कुछ और का साया छिपा होता है। वह मुड़ता है तो उसे रिया जैसी आकृति खड़ी नजर आती है, लेकिन यह रिया नहीं होती। ये वही नकली रूप होता है और यहीं से डर असल रूप लेना शुरू करता है। राघव आईने में देखता है और असली परछाई सामने आती है। राघव रिया का वह खौफनाक रूप देखकर सन्न रह जाता है, समझ ही नहीं पाता और उसी पल उसका साया राघव का गला काट देता है। सुबह होते ही अरब, सोनिया और करण उन दोनों को ढूंढने लगे हैं। तभी करण की नजर एक अजीब पेंटिंग पर पड़ती है, जिसमें रिया और राघव फंसे हुए दिखते हैं और उन्हें फुसफुसा के कहते हैं, भाग जाओ। सोनिया जैसे ही पेंटिंग को छूती है, उसमें से लाल बूंदें टपकने लगती हैं। तीनों डर के मारे भागते हैं, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे हैं। अब सब समझ जाते हैं, ये हवेली उन्हें जाने नहीं देगी। अब तीनों का क्या हुआ और रिया का अंजाम क्या बना, क्योंकि हवेली का हर दरवाजा उन्हें अंदर ही बंद कर चुका था। अब आगे क्या होगा, कौन बचेगा और कौन नहीं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट जल्द आएगा।